नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फ्रैक्शन भिन्न। अभी तक आपको नंबर सिस्टम में 3 क्लासेस मिल चुकी हैं, आज चौथी क्लास है, भिन्न है। आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को अंत तक देखिए। आपको आज भिन्न के बारे में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत कम समय में सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा। चलिए देखते हैं। पहले ये आपके सामने एक दो फिगर है। एक ऐसा है जब आपके पास कोई एक चीज़ पूरी होती है, लेकिन समस्या क्या है कि आपको इसको 4 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में? 4 लोगों में। तो हम क्या करते हैं, उसको 4 बराबर भागों में बांट करके दे देते हैं। तो जब 4 बराबर भागों में बांटते हैं, जैसा ये आपको दिख रहा है, तो आप क्या कहते हो कि एक को कितना मिला है? चौथाई हिस्सा। कितना मिला है? चौथाई हिस्सा। जो आप चौथाई हिस्सा कहते हो उसी को मैथ में क्या कहते हैं? 1/4। तो ये चारों जो हिस्से हैं वो क्या हो गए? 1/4, 1/4, 1/4। ये आपका क्या है मैथ की लैंग्वेज में? 1/4 एक भिन्न है। क्या है? भिन्न है। इसी को हम भिन्न कहते हैं। तो इसी के आधार पे इसकी डिफिनीशन देखिए क्या है। भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसके द्वारा हम किसी संपूर्ण वस्तु का एक भाग दिखाते हैं। भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसके द्वारा हम किसी संपूर्ण वस्तु का एक भाग दिखाते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, एक संपूर्ण वस्तु थी, उसके कितने भाग हुए? 4। और एक को कितना मिल रहा है? 1/4। तो ये बन गया भिन्न। आगे देखिए, भिन्न के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? न्यूमरेटर जिसको हम अंश कहते हैं, और डिनोमिनेटर हर। भिन्न कब बनती है? जब किसी चीज के टुकड़े होते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि 2 कंडीशन बनती है। एक तो आपको मिला टुकड़ा, और एक क्या होता है? मिला टुकड़ा, और दूसरा होता है टोटल टुकड़े। तो यहाँ पे देखिए, आपको मिला टुकड़ा कितना था? 1। और टोटल कितने टुकड़े थे? 4। तो जो टोटल टुकड़े होते हैं वो हर होता है, जो आपको मिला है वो आपका अंश होता है। कुल मिला करके जो ऊपर लिखा है वो अंश है, जो नीचे लिखा है वो हर होता है। अब हमको पढ़ना है भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार देखिए, पहला है उचित भिन्न। तो उचित भिन्न में क्या होता है? अंश छोटा होगा, हर बड़ा होता है। मतलब जो आपको लिखा गया था 1/4, तो ये क्या है? उचित भिन्न है। अगर आपको कोई कठिनाई है तो आप हमेशा याद रख सकते हैं कि पैर जो है वो सिर के मुकाबले बड़ा होता है। तो ये आपकी उचित भिन्न है, जब अंश बड़ा रहे, सॉरी अंश छोटा रहे, हर बड़ा रहे। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका? विषम भिन्न। विषम भिन्न उचित भिन्न का उल्टा होता है। जब आपका अंश बड़ा हो जाए और हर क्या हो जाता है? छोटा होता है, तो इसको हम कहते हैं विषम भिन्न। अगला देखिए आप, संयुक्त भिन्न। जब आपका भिन्न के साथ कोई होल नंबर, पूर्ण संख्या लगी रहती है तो उसको हम कहते हैं संयुक्त भिन्न। जैसे 2 होल 3/4, ये आपका क्या है? संयुक्त भिन्न है। इसमें आपका ये पूर्ण संख्या भी है, साथ में ये फ्रैक्शन भी है, तो ये बन जाता है संयुक्त भिन्न। अब हम आपको बताते हैं कि विषम भिन्न को हम संयुक्त भिन्न में कैसे बदलते हैं, और संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखिए, जैसा आप हम ले लेते हैं क्या विषम भिन्न में? 4/3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 को डिवाइड करते हैं 3 से। 3 वन जा 3। यहाँ पे आपका 1 आ गया। जब हम संयुक्त भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे हम क्वोशंट लिखते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हैं, यहाँ पे डिवीजर लिखते हैं। तो क्वोशंट कितना है हमारा? 1। रिमाइंडर कितना है? 1। डिवीजर कितना है? 3। ये आपका किसमें चेंज हो गया? विषम भिन्न संयुक्त भिन्न में चेंज हो गई। अब हम इसी तरीके से संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक संयुक्त भिन्न है हमारे पास 2 होल 3/5। तो हम क्या करेंगे? पहले जैसे आपको बताया गया था, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणे भागफल प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि भाजक क्या है?
5 है, कोशंट भागफल क्या है 2 है, तो 5 इंटू 2 प्लस 3 अपान 5, ये आपका कितना आ गया, बॉड मास के रूल से 5 2 जा 10 पहले, फिर 3 ऐड कर देंगे 13 अपान 5, ये आपका संयुक्त भिन्न से विषम भिन्न में चेंज हो गया। तो आपको नॉर्मली कर सकते हैं 5 और 2 का मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 ऐड कर देंगे 13, और ये ध्यान रखिए जो डिवीजर होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। चलिए आगे हम देखते हैं अब समान भिन्न असमान भिन्न। समान भिन्न लाइक फ्रैक्शन, तो समान भिन्न हम किसको कहते हैं, जिसके हर समान होते हैं, हर क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3/5, 2/5, 4/5, तो ये सबके हर क्या हैं, 5 हैं। जब समान हर होता है तो कौन सी भिन्न होती है, समान भिन्न लाइक फ्रैक्शन। अगर आपके हर असमान है, हर असमान है तो होता है अनलाइक फ्रैक्शन, असमान भिन्न होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके यहाँ 2 3 4, हर क्या है 2 3 4, जहाँ पे 3 7 21, तो ये दोनों कैसे हैं, असमान भिन्न है, ये आपका समान भिन्न है। हम समान भिन्न में कैसे बदलते हैं किसी असमान भिन्न को, इसको देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे है 2/3, 4/7, 5/21, यहाँ पे अभी ये असमान भिन्न है, इसको हमको समान बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम ले लेते हैं। अगर हमको असमान भिन्न को समान भिन्न में चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, उसका हर बराबर करना होगा। तो हर बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, हर का लासा ले लेते हैं। हर का लासा लेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 7 21 का आपका एलसीएम क्या आएगा, 21 आएगा। क्या आएगा, एलसीएम 21 आएगा। अब हम क्या करेंगे, सभी का हर 21 बना देंगे। तो 2/3 को जब हम 21 बनाएंगे तो 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर भी कर देंगे। दूसरा आपका 4/7, 7 को 21 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी 21 है तो इसको कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14/21, 12/21, 5/21। आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप प्लस माइनस करेंगे या आरोही अवरोही क्रम में लिखेंगे, तब आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको असमान भिन्न को हमेशा समान भिन्न में बदलना होगा। और समान भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है, असमान भिन्न को, भिन्न के हर को हमेशा किसमें उसका लासा लेकर के हम समान बना देते हैं, और हर समान होते ही वो किसमें बदल जाती है, समान भिन्न में। लेकिन केवल हर को ही नहीं बदलते, जितने से हम हर में मल्टीप्लाई करते हैं उतने में अंश से भी करते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम और कुछ देखते हैं। अब जो है हमारा क्या है कि ये जो भिन्न दी गई हैं, इनको हमको आरोही क्रम में लिखना है। आपको पता है आरोही क्रम क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े क्रम में। तो देखिए जब समान भिन्न होगी, क्या होगी, समान भिन्न, तो आप उसका न्यूमरेटर देख करके आसानी से बता सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है। पहला आपका है ये समान भिन्न है, तो आप इसमें आसानी से देख के बता सकते हैं कि 2/5 सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा क्या है 3/5 है, फिर उससे बड़ा क्या है 4/5 है। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अभी यहाँ पे देखिए क्या है कि 2 3 4 सबके भी हर जो है अलग अलग हैं, तो ये आपकी कौन सी भिन्न होगी, असमान भिन्न होगी। असमान भिन्न होने पे यहाँ पे देखिए भिन्न में क्या है, अंश समान है। क्या समान है, अंश। अगर अंश समान होता है तब भी हम हर को बिना समान बनाए हुए ही असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख सकते हैं। कैसे, जब अंश समान होता है तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होता है, और अगर हर जिसका सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा होगा, जिसका हर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 1/4, क्योंकि सबके अंश बराबर हैं और 4 जो है सबसे बड़ा हर है, तो इसलिए ये सबसे छोटा होगा। तो 1/4, 1/3, 1/2, ये आपका क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अंश समान मिल जाता है और हर समान नहीं है तो हमें उसमें एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हम अंश के
माध्यम से उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख सकते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है कि जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होती है। आगे आपको देखिए 2/3, 4/7, 5/21 को करना है। तो अभी मैंने बताया कि जब भी हमको आरोही अवरोही क्रम में लिखना होता है, असमान भिन्न को समान भिन्न में बदलना होता है, जिसके लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो अभी हमने जब इसको चेंज किया था तो क्या आया था, 14/21, 12/21 एंड 5/21। अब हम इसको जो है असेंडिंग आर्डर में लिखेंगे। तो 5/21, दूसरा आएगा 12/21 जिसके स्थान पे क्या है 4/7 है, और उसके बाद लास्ट में लिखेंगे हम 12/21 जिसके जो किसके स्थान पे आए 2/3 के। इस तरीके से आप इसको आरोही क्रम में लिख सकते हैं। सेम प्रोसेस ही आपका क्या होगा, अवरोही क्रम में भी होगा। किसमें होगा, अवरोही क्रम में। तो जब अवरोही क्रम में लिखेंगे, यहाँ अंश समान है, तो सबसे बड़ा कौन है 4/5, उसके बाद 3/5, फिर क्या है आपका 2/5। ये नॉर्मली हम कर लिए। यहाँ पे आप देखिए अंश सेम है तो फिर वही चीज होगा। अब सबसे बड़ा कौन है 1/2, उससे बड़ा 1/3, और सबसे छोटा क्या है 1/4 है। यहाँ पे 1/3 जो है 1/2 से छोटा है, तो ये आपका जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब जो है हम क्या करते हैं, जो आपका दिया गया है 2/3, 4/7, 5/21, इसको हम चेंज करते हैं। तो जैसे अभी हमने चेंज किया था तो वहां पे क्या मिला था 14/21, 12/21, 5/21। तो आपको अगर डिसेंडिंग में करना है तो सबसे पहले कौन रहेगा 2/3, उसके बाद 4/7, फिर उसके बाद 5/21। तो इस तरीके से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे। नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, अब हम क्या करते हैं भिन्नों पर संक्रियाएं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, प्लस करना है। जब हर समान होगा, मतलब समान भिन्न होता है, तो हम क्या करते हैं अंश प्लस अंश बटे हर। तो यहाँ पे क्या करेंगे 7 + 4/10, ये आपका हो जाएगा 11/10। नेक्स्ट आपका इसी तरीके से हर समान होने पे हमको माइनस भी करना है। तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा 7 - 4/10, आपको क्या मिल जाएगा 3/10 हो गया। तो जब हर बराबर होता है तो सिर्फ हम क्या करते हैं अंश का प्लस और अंश का माइनस करते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि हर को कभी जोड़ते नहीं है, 10 ही रहेगा। ये नहीं कि 10 + 10 कर दें 20, तो 10 + 10 20 में ये गलत हो जाएगा। आपको एक बार सिर्फ 10 लिखना है। वही चीज आपका घटाव में भी रहेगा। आपका यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है वो है 2 होल 3/4 + 5 होल 6/8 - 8 होल 9/10। ये आपका किसमें है संयुक्त भिन्न में। इसको सबसे पहले हम विषम भिन्न में भी चेंज करके कर सकते हैं, नहीं तो मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या है, हम पहले जो होल नंबर है उनको अलग कर लेते हैं। 2 + 5 - 8, और यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। अब सभी भिन्न को एक साथ कर देते हैं। 3/4 + 6/8 - 9/10। अब यहाँ पे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो बॉडमॉस के रूल से पहले दोनों को ऐड करेंगे। 5 × 7 - 8 करेंगे। दूसरा आपका यहाँ पे देखिए ये सब क्या है असमान भिन्न है, इनको हमको किस में बदलना है समान भिन्न में। ये हो जाएगा 40, 4, 8, 10 का एलसीएम 40 होगा। और यहाँ पे 4 धाम 40, 10 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 30, 8 पंचे 40, 6 का 5 से करेंगे 30 आएगा, और माइनस 10 चौक 40, 9 चौक 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 - 8 क्या आएगा -1, क्योंकि 8 बड़ा है और उसका साइन माइनस है इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। प्लस 30, 30, 60 -36/40। अभी यहाँ पे हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो 40 हो जाएगा, और 40 बन जा -40 प्लस 60 - 36 करेंगे तो आएगा 24। अभी ये -40 है, ये +24 है, 1 + 1 माइनस करेंगे तो 16/40। लेकिन बड़ा कौन है 40, इसका साइन माइनस है इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। इसको हम कट भी कर सकते हैं। 4 4 जा 16, 4 10 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -2/10।
5। इस तरीके से आप संयुक्त भिन्न वालों को केवल प्लस और माइनस में होल नंबर पार्ट को एक साथ इकट्ठा करके कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब है आपका मल्टीप्लाई। क्या है मल्टीप्लाई? तो अभी तक हम प्लस माइनस मुख्यतः किस पर ध्यान देते थे? हर पर ध्यान देते थे, लेकिन अभी आपको हर पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सीधा करना है 10/13 इंटू 11/5। तो आपको क्या करना है कि अंश का अंश से और हर का हर से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब आप इसको जो मल्टीप्लाई यहाँ ऐसे लगा है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, और यहाँ से आप कट कर दोगे। 5 2 जा 10, 11 2 जा 22/13 आ गया। ये कैसी भिन्न है? विषम भिन्न है। इसको हम चेंज करके संयुक्त भिन्न में भी लिख सकते हैं। क्या आएगा? 1 होल 9/13। 13 1 जा 13 प्लस 9 ऐड करेंगे 22/13 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिवाइड का है। किसका है? डिवाइड का। तो 43/7 डिवाइडेड बाई 10/7। यहाँ पे जब हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 43/7। डिवाइड की जगह क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? जो अंश है वो हर में चला जाएगा और हर अंश में आ जाएगा। तो यहाँ पे 10/7 था, हमने क्या लिखा? 7/10। अब ये 7 से 7 कैंसिल, बचा क्या? 43/10। और ये भी एक विषम भिन्न है। हम इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं संयुक्त भिन्न में। तो आपको कहीं पे किसी किसी जगह क्वेश्चन में हो सकता है ये इसके बजाय ये दे, तो आप विषम भिन्न में उसको देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो 1/3 प्लस 7/9 डिवाइडेड 7/10 इंटू 1 होल 1/4। यहाँ पे देखिए बॉड मास का पूरा रूल है। तो बॉड मास के रूल से पहला क्या है कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1/3 प्लस 7/9 डिवाइडेड ब्रैकेट में जो आपका दिया है 7/10 इंटू 4 1 जा 4 1 5/4। ठीक है, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 प्लस 7/9 डिवाइडेड यहाँ पे आपका क्या आएगा? 7/8। ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हमारा बॉड मास में क्या आता है? ऑफ है नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट के बाद डिवीजन है तो डिवीजन करते हैं। 1/3 प्लस 7/9 और डिवीजन के स्थान पे मल्टीप्लाई का साइन, इसका क्या लिखेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे। तो 8/7 होगा। ये आपका 7 से 7 कैंसिल। अब क्या बचा? 1/3 प्लस 8/9। और यहाँ पे ये दोनों असमान भिन्न है, समान बनाते हैं तो एलसीएम क्या होगा? 9। 3 का 9 में करेंगे 3 आएगा, इसलिए यहाँ पे 3 1 जा 3 हो गया प्लस 8। टोटल आपका 11/9। और इसको जब हम संयुक्त भिन्न में चेंज करेंगे 1 होल 2/9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आगे देखिए, आपका जो है वर्ड प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन है 2/3 3/5 5/8 में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी भिन्न का अंतर बताइए। किसका किसका? सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी। तो हमें सबसे पहले सबसे छोटी सबसे बड़ी पता करना होगा। 2/3 3/5 5/8 ये सब असमान भिन्न है। इनको समान बनाएं तब तो हमें पता चलेगा कि कौन सबसे छोटी है कौन सबसे बड़ी। तो इसका एलसीएम क्या होगा? आपका 120 होगा। 2/3 एलसीएम ऑफ 3 5 8 इक्वल टू क्या होगा? 120। यहाँ पे देखिए हम डायरेक्टली कैसे पता कर लेते हैं कि एलसीएम यही होगा। 3 5 8 में कोई ऐसा नहीं है कि जो एक दूसरे से मिलता हो। 3 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 के टेबल में 8 नहीं आता, तो हमने तीनों का क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 को 120 बनाने के लिए 40 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसलिए हमें 2 में भी करना है। 3/5 5 को 80 बनाने के लिए 16 से करना है, ऊपर 16 से करना है। उसके बाद आपका 5/8 है, इसको बनाना है तो 15 से करना है, और किससे करना है? यहाँ पे आपका 15 से करना है। यहाँ देखिए मैंने 16 लिखा है, यहाँ पे आपका 24 से होगा। किससे होगा? 24 से होगा। ये मैंने 80 के लिए लिख दिया था, तो ये आपका 24 हो गया। तो
तो अब हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 80/120 और 24 3 जा 72/120 और उसके बाद आपका क्या हो गया 75/120। तो आप देखिए सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी भिन्न ये है, सबसे छोटी ये है। अब दोनों का हर सेम है, समान भिन्न है, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 80 में से 72 निकल गया 8 आया, 8/120 या इसको कट करके हम क्या लिख सकते हैं 1/15। तो आपको दोनों ये हो गया। अब यहाँ पे ये कैसी है उचित भिन्न है, इसलिए ये आपका संयुक्त भिन्न में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट आप देखिए एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5वां भाग ट्रेन से, 1/3 बस द्वारा, 1/4 कार तथा शेष 3 किलोमीटर की दूरी पैदल चला, तो उस यात्रा की कुल दूरी क्या है। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए 2/5वां का मतलब क्या हो गया 2/5, 1/3 का मतलब क्या होगा 1/3 और 1/4 का मतलब पहले ही मैंने बताया था 1/4 हो गया। तो ये इतनी दूरी वो किससे चलता है, अलग अलग साधन से चलता है। बाद में जो बची हुई दूरी है 3 किलोमीटर वो किससे चलता है, पैदल जाता है। तो आप ये मानिए कि जो वो चल रहा है दूरी तो एक ही है, अलग अलग है नहीं। तो पहले हम ये पता करते हैं कितनी दूरी बची हुई है। तो कितनी दूरी बची हुई के पहले कितना भाग बचा हुआ है, तो टोटल दूरी कितनी होगी, कुल दूरी जो है वो एक ही भाग होगी, कुल दूरी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब हम बची हुई दूरी का भाग पता करेंगे पहले। तो उसको पता करने के लिए हमें क्या करना होगा 1 माइनस 2/5 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इसका एलसीएम, अब यहाँ पे असमान भिन्न है तो एलसीएम लेकर के हम समान भिन्न बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एलसीएम इसका कितना आएगा 60 होगा। और यहाँ पे आप देखिए 5 से 12, 12 2 जा 24, 3 से 60 का 20 आएगा प्लस 20 और आपका 4 से 15 हो जाएगा। यहाँ पे हम जब सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 20 44 और 15 59/60। और अभी दूरी कितनी बची है ये पता करने के लिए 1 से हमको क्या करना होगा माइनस करना होगा। तो हमें यहाँ पे जो दूरी बची हुई है उसको पता करने के लिए 1 माइनस 59/60 हो गया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 60 माइनस 59/60 और 1/60। हम मान लेते हैं टोटल दूरी कितनी है, माना कुल दूरी x किलोमीटर है। तो यहाँ पे कुल दूरी जो x किलोमीटर है उसी का 1/60 ऑफ x, ये बची हुई दूरी है और बची दूरी यहाँ कितनी है 3 किलोमीटर। तो ये आपका 3 आ गया 1/60 इंटू एक्स इक्वल टू 3, या आपका 60 इधर जब जाएगा तो x इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू 60 180 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी थी 180 किलोमीटर। आगे देखिए आपका एक परिमेय संख्या 5/9 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। यहाँ पे संख्या आपकी क्या है 5/19। 5/19 का योज्य प्रतिलोम का मतलब यह है कि हम साइन चेंज कर देते हैं, ऐसी संख्या इसमें कि ऐड करें 5/19 में कि वो 0 हो जाए। तो योज्य प्रतिलोम जो होगा वो क्या होगा -5/19। इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का, तो दोनों का गुणनफल निकालें 5/19 इंटू -5/19, ये आएगा क्या अंश का अंश से -25/361। और अब आपका क्या होगा कि यहाँ पे इसका क्या कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या हो जाएगा जो हर है वो अंश में बदल जाएगा और जो अंश है वो हर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये हो क्या 361/-25, ये आपका आंसर आएगा। यहाँ पे कह रहा है किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा को पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया, इसमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला। तो पहले हम ये पता करें कि शेष कितना बचा है, शेष पिज्जा
कितना भाग बचा है, तो टोटल एक ही भाग होगा क्योंकि एक ही पिज्जा है, यहाँ पे बता रहा है किसी पिज्जा का, तो 1/4 भाग उसने खा लिया है, 1/4 माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 - 1/4, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 4 आया और 4 × 1 = 4, आपका क्या मिला 3/4। यही 3/4 हिस्से को कितने लोगों में बांटा जा रहा है, 12 लोगों में। तो यहाँ पे 12 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये 12/1 होगा, तो 3/4 इंटू 1/12, 3 × 4 = 12, 1/16। मतलब जो बचा हुआ था उसमें से सभी बच्चे को कितना मिला, 1/16 मिला, मतलब 16वां हिस्सा जो है एक एक बच्चे को मिला हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें काम को या दूरी को हमेशा हम क्या मानेंगे, सिर्फ एक मानेंगे, और बचे हुए हिस्से को या जो भी आपको निकालना है उसको निकाल लेंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है बची हुई टोटल दूरी या टोटल काम क्या होता है, एक होगा। आगे देखिए, पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है, उसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है, टंकी का कितना भाग खाली है। तो आप देखिए, अगर एक टंकी हम बना लेते हैं, तो इसमें क्या होगा आपका कि 11 मीटर लंबी है, 10 मीटर चौड़ी है और 9 मीटर ऊंची है। तो जब पानी भरा जाएगा तो ऐसा तो है नहीं लंबाई चौड़ाई में अलग अलग हिस्सा भरा जाएगा, लंबाई चौड़ाई हमेशा बराबर होगी। यहाँ पे फर्क किसका पड़ेगा, सिर्फ ऊंचाई का। पानी कितना भर दिया गया है, 6 मीटर, तो टंकी का कितना भाग खाली है, तो मतलब क्या है कि लंबाई और चौड़ाई से कोई मतलब नहीं, वो तो बराबर पानी भरेगा। ऊंचाई कितनी बची है आप टंकी की, ये निकाल लीजिए, 3 मीटर, कितना है 3 मीटर, और टोटल ऊंचाई कितनी है 9 मीटर, तो कितना हिस्सा बचा रह जाएगा 3/9, कट कर देंगे 1/3, यही आपका आंसर होगा। 1/3 भाग अभी उसका बाकी है, मतलब 2/3 भाग उसका भरा हुआ है। भरा भाग कितना है 2/3, खाली भाग कितना है 1/3। नेक्स्ट आप देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है। आज के क्लास में मैंने आपको भिन्न से जुड़ी हुई लगभग सभी चीज़ों को बता दिया है और सब चीज़ें आपकी क्लियर कर दिया है। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस पर प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे आज आपके लिए जो क्वेश्चन है 2/3 डिवाइडेड बाई 4/3 डिवाइडेड बाई 5/4, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा। आप अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा इस वीडियो के बारे में जो मैंने पढ़ाया है आपका क्या विचार है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।